हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। प्रॉक्सी ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज पहले हमने ओवरव्यू समझा था यूपीएससी के सिलेबस का। आज हम समझेंगे कि किस तरीके से आप प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं अपने यूपीएससी सीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए। प्रीलिम्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं, मतलब कि भाई सिलेबस क्या है, रिसोर्सेस क्या है, किस तरीके से आपको प्रीलिम्स को अप्रोच करना है, हाउ यू नीड टू लुक एट प्रीलिम्स व्हेन इट कम्स टू प्रिपेयरिंग द यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे इसके सिलेबस को समझने से, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु डू नॉट इवन अंडरस्टैंड, हु डू नॉट हैव एन ओवरव्यू ऑफ द प्रीलिम्स की सिलेबस, है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं आज का हम अपना लेक्चर ऑन यूपीएससी सीएससी ओवरव्यू, स्पेशली द प्रिलिमिनरी पार्ट। आज हम प्रीलिम्स की जर्नी को समझेंगे कि भाई क्या चेंजेस आए हैं 2023 में, क्या चेंजेस आ सकते हैं, ट्रेंड्स क्या हैं, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप लोग रेडी हो तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या 2023 के सिलेबस में कोई चेंज है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, नो। सो फार देयर हैज बीन नो चेंज इन द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। अभी तक यूपीएससी के सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया है। इट इज सिमिलर टू द लास्ट ईयर एंड 2024 में भी अभी चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, हमें पता है जब हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं ना, प्रीलिम्स की तैयारी में दो स्टेजेस होते हैं। यूपीएससी की तैयारी में दो स्टेजेस होते हैं। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट यूपीएससी वी हैव टू स्टेजेस हियर। फर्स्ट is the prelim stage and second is the mains stage। जो इसमें थर्ड स्टेज आता है वो आपका पर्सनल इंटरव्यू का स्टेज होता है। आज हम प्रीलिम्स के स्टेज को समझने वाले हैं। व्हाट इज दिस प्रिलिमिनरी स्टेज, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑल्सो। ठीक है, शुरू करें। चलिए, तो जब हम तैयारी शुरू करते हैं प्रीलिम्स की, आपको ये समझना है कि प्रीलिम्स की तैयारी में सिलेबस क्या होता है। ठीक है, वैसे तो हम यूपीएससी की वेबसाइट पे जाकर भी सिलेबस देख सकते हैं, बट इजी ये रहता है कि आपको एक शॉर्ट में मैं समझा दूं कि किस तरीके का यहाँ पर सिलेबस आपका रहेगा व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिकली प्रीलिम्स। एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी क्या है। उससे पहले आप हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल प्रॉक्सी ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। देखिए, जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, प्रीलिम्स में हमारे पास दो पेपर्स होते हैं। एक होता है GS1, एक होता है GS2, जिसको हम CSAT का पेपर भी बोलते हैं। ठीक है, CSAT का पेपर आपका क्वालिटेटिव पेपर होता है, और ये आपको पता है क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। अब क्वालिफाइंग इन नेचर मतलब कि जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे तभी आपका पेपर 1 चेक किया जाएगा। इफ यू डू नॉट क्वालिफाई CSAT पेपर, देन योर पेपर 1, वेदर यू आर स्कोरिंग फुल मार्क्स, इट विल नॉट बी चेक्ड। इसको इवैल्यूएट ही नहीं किया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं इसमें? CSAT के पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं 80। GS के पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं 100। यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, सो टोटल मार्क्स यहाँ पर रहते हैं 200। यहाँ पर टोटल मार्क्स अगेन रहते हैं 200। ठीक है, यहाँ पर भी 200 ही नंबर रहते हैं। 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 200 नंबर यहाँ पर रहते हैं। लैंग्वेज क्या रहता है? इंग्लिश में भी पेपर होता है, हिंदी में भी पेपर है। दोनों ही पेपर, इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में आपको क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं। ठीक है, और तो और टाइम होता है 2 आवर्स, इसमें भी 2 आवर्स। ये पेपर आपका सुबह की शिफ्ट में होता है, मॉर्निंग शिफ्ट, एंड CSAT का पेपर आपका इवनिंग शिफ्ट में होता है। आपको इसको क्वालिफाई करने के लिए 33% मार्क्स तो एटलीस्ट चाहिए। अगर 33 से कम आते हैं तो आप ये पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, बट यहाँ पर आप इजीली 100 मार्क्स तक अचीव कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 66 मार्क्स आपको एटलीस्ट यहाँ चाहिए टू क्वालिफाई दिस पेपर। और पेपर 1 जो है वो यूज किया जाता है मेरिट के लिए। इट इज काउंटेड फॉर मेरिट। कट ऑफ जो निकलती है प्रीलिम्स की, वो पेपर 1 के मार्क्स के बेसिस पे निकलती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग, यस इट हैज नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पर 1/3 जो है मैक्सिमम मार्क्स का, 1/3 ऑफ मैक्सिमम मार्क्स फॉर द क्वेश्चन, दैट मीन्स -0.66 नेगेटिव मार्किंग है इनकरेक्ट आंसर के लिए। और यहाँ पर -0.83 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर,
यहाँ -0.83 मार्क्स कटेंगे आपके, अगर आपने गलत आंसर किया, हर गलत आंसर के लिए 0.83 कट जाएंगे। और पेपर 1 में हर गलत आंसर के लिए 0.66 कटेंगे। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। इस बात की अवेयरनेस बच्चों को नहीं होती, होनी चाहिए आप लोगों को अवेयरनेस इस बात की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अब आते हैं हम सिलेबस के ऊपर। देखिए जब प्रीलिम्स की बात करते हैं ना, पहला पार्ट होता है सिलेबस का इसका करंट इवेंट्स, दी करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि करंट अफेयर्स हो गए। ठीक है, इंपॉर्टेंस यानी कि इसका मतलब क्या है कि दिस इज करंट अफेयर्स, ये हो गया आपका करंट अफेयर्स। कितने करंट अफेयर्स? मोस्टली लास्ट 1.5 ईयर के करंट अफेयर तो आपको पढ़ के जाने हैं। वैसे तो कभी कभी यूपीएससी पिछले 2 साल पहले का, 3 साल पहले का कोई एक करंट अफेयर उठा के एक क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा भी करता है, तो कोई फिक्स्ड ईयर नहीं है। पर वो होता है केस बहुत छोटा, 1 या 2 क्वेश्चन ही ऐसे पूछे जाते हैं जो थोड़े और पुराने होते हैं, जो अभी रिसेंटली भी न्यूज में आ ही जाते हैं, रिवाइव हो जाते हैं, स्टैटिक के थ्रू आप उन्हें पढ़ सकते हो, तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। पर आप लास्ट 1.5 साल के करंट अफेयर एग्जाम से 1 साल पहले तो पढ़ना शुरू करते ही हो ना, है ना, तो आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ते ही हो, उससे 6 महीने पहले के करंट अफेयर्स आप किसी भी मैगजीन की या वेबसाइट से कवर कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ क्या आता है सिलेबस का, विच इज हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या होता है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत की, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ मेंस, उसमें भी एक ही क्वेश्चन कभी कभी आता है, बट इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी जरूरी है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये आप कहाँ से पढ़ेंगे? देखिए जो करंट अफेयर्स है उसके लिए आप द हिंदू न्यूज़पेपर लगाएंगे, स्पेसिफिकली एडिटोरियल पोर्शन पढ़ना मत भूलिएगा। हिस्ट्री की बात आती है तो यहाँ पर तमिलनाडु की क्लास 6th एंड 11th की जो हिस्ट्री की किताब है वो आप पढ़ेंगे, एंशियंट और मिडिवल, दिस इज एंशियंट एंड मिडिवल। एंड आप यहाँ पर स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे बाय राजीव अहीर, ये 2 किताबें आप पढ़ेंगे बस, इससे अलावा, इसके अलावा और कुछ नहीं। स्पेक्ट्रम बुक ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री राजीव अहीर, एंशियंट मिडिवल के लिए तमिलनाडु क्लास 6th और 11th, 6 से 11th नहीं, 6th एंड 11th पढ़ेंगे। ठीक है, ऑनलाइन इसका पीडीएफ अवेलेबल होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आते हैं, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, तो ये आप पढ़ेंगे क्लास 9th से 11th या फिर 12th की ज्योग्राफी किताब जो एनसीईआरटी है, वो एनसीईआरटी आप यहाँ पर लगाएंगे प्लस करंट अफेयर्स, इसके लिए और कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, नॉलेज एनहांस करने के लिए यू कैन गो विद जीसी लियोंग बुक ऑल्सो। ठीक है, जीसी लियोंग की जो बुक है आप उसको भी पढ़ सकते हैं, बट एनसीईआरटी पहले कंप्लीट की जाएंगी उसके बाद। ऑलराइट, फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सिलेबस का इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसके लिए एम लक्ष्मीकांत की जो 7th एडिशन है दैट इज इनफ अलोंग विद करंट अफेयर्स। इस सब में करंट अफेयर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बट अगर किताब की बात करें तो आप एम लक्ष्मीकांत का 7th एडिशन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आपको वो टफ लगता है तो आप क्लास 11th से 12th की जो पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है वहां से शुरू कर सकते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पर सिलेबस का इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमी कैसे पढ़ेंगे? तो तमिलनाडु की क्लास 11th एंड 12th की जो बुक है आप इकोनॉमी की वो पढ़ेंगे अलोंग विद संजीव वर्मा सर की किताब, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये आपका इकोनॉमी का सोर्स हो गया। बेसिक्स के लिए 11th की क्लास 11th-12th की तमिलनाडु की बुक पढ़ ली एंड संजीव वर्मा सर की बुक पढ़ ली अपने स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और 6th पार्ट होता है इस सिलेबस का इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो यहाँ आप शंकर आईएएस की एक ही किताब है जिसको रेफर करेंगे, दैट इज इनफ। शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बुक आती है, दैट इज इनफ। एंड वेरोनिका मैम के जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, आप उसको, उसके थ्रू अपने प्रीलिम्स की तैयारी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। वेरोनिका मैम डेली आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लेक्चर्स लेकर आ रही हैं, रोज 9 बजे वो लेक्चर्स आ जाते हैं, तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं फॉर स्ट्रेंथनिंग योर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, तो ये तो सिलेबस हो गया पेपर 1 का, दिस इज द पार्ट ऑफ पेपर 1। व्हाट अबाउट पेपर 2? पेपर 2 का क्या करें? इसके लिए मैं आपको सिंपल सा ये चीज रेकमेंड करूंगी, पेपर 2 के लिए या तो आप ओसवाल बुक्स ले सकते हैं, आइदर यू कैन गेट ओसवाल बुक्स ऑन सीसैट
and you can practice simultaneously, you can practice the previous years क्वेश्चन पेपर, स्पेशली लास्ट 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका सीसैट स्ट्रांग हो जाएगा। बिकॉज इसके अंदर ना बेसिक चीजें हैं। व्हाट आर द बेसिक चीजें थिंग्स इन सीसैट? परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम क्वेश्चंस, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, वेलोसिटी, मेंसुरेशन, ठीक है, जिसमें वॉल्यूम होता है क्यूब का, ट्राइंगल एटसेट्रा, एरिया ट्राइंगल का। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपका सीसैट में आती है, बेसिक क्लास 10th की मैथ्स है। ऑल राइट, सो दिस इज एन ओवरव्यू अगेन ऑफ द प्रीलिम सिलेबस। मैंने आपको बोला था कि यूपीएससी से रिलेटेड ओवरव्यू हम आपको जरूर देंगे ताकि आपको समझ आ सके कि एग्जाम एक्चुअली है क्या और कैसे, कहाँ से इसकी तैयारी शुरू करनी है। दिस वॉज द ओवरव्यू फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जाम इन यूपीएससी सीएसई। तो अब ऐसे ही हम मेंस का ओवरव्यू भी लेकर आएंगे। अभी वेरोनिका मैम ने मेंस के आंसर राइटिंग के ऊपर भी एक लेक्चर रिलीज किया है, तो आप उसको भी जरूर देखिएगा इस लेक्चर के बाद। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड एवरीवन। नमस्ते।